जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक नोटिस जारी हुआ है और फाइनली वो नोटिस में क्या लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं ना बताते हुए आपको मैं बता दूं कि मैं सिस्टम के थ्रू इसको हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद उसे बुलवा दिया और बोल करके मैं रिकॉर्ड करके आराम से आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी में पूरा कन्वर्ट है। आप खुद समझ सकते हैं ये नोटिस जो जारी हुआ था वो किस लिए जारी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे नहीं समझ पाएंगे। पूरा इंग्लिश में है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए आप लोग रिकॉर्डिंग जो ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है उसे आराम से सुनिए। पूरा पढ़ करके बताया गया है, आप वहाँ समझ सकते हैं कि ये नोटिस किस लिए जारी किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स 19C विधानसभा मार्ग लखनऊ यूपी -2,26,000 एक रुचि की अभिव्यक्ति EOI डेटा का विश्लेषण डिजाइनिंग और कार्यान्वयन के लिए का ETRP ई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया UPPRPB सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है। अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के लिए सभी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए यूपी बोर्ड प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग, सूचना के समय पर प्रसार और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली के साथ अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अखंडता और विश्वसनीयता के साथ प्रभावी प्रक्रियाओं के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड प्रतिष्ठित कंपनियों से EOI रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन पाठ्यक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और पुलिस संगठनों में पूर्व परीक्षा के बाद और भर्ती के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की है। सभी अधिसूचनाओं, विज्ञापनों के डेटा के प्रबंधन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन लिखित परीक्षा और अन्य गतिविधियों का संचालन। सभी की भर्ती गतिविधियां एक कंपनी एजेंसी भर्ती से संबंधित सभी डेटा की जांच और विश्लेषण करने और हर चरण पर MIS रिपोर्टिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए UPPRPB में स्थायी कर्मचारियों को तैनात करेगी। 2. कंपनी एजेंसी समर्पित सर्वरों को तैनात, प्रबंधित, सुरक्षित करेगी जहां डेटा सुरक्षित एन्क्रिप्टेड प्रारूपों में डाला संग्रहित किया जाएगा और अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनियामक अनुपालन आवश्यकताएं और उद्योग उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। 3. कंपनी एजेंसी बोर्ड के भर्ती कार्यों का विश्लेषण करेगी, विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को डिजाइन करने और बनाने के लिए प्रक्रियाओं और रणनीतियों को परिभाषित करेगी और उम्मीदवारों पदों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, व्यवस्थित करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और बनाए रखने के लिए कार्यान्वित करेगी। विभिन्न पदों के संदर्भ में प्रक्रियाएं और अन्य भर्ती संबंधित गतिविधियां। 4. बोर्ड में डिजाइन और तैनात किए गए सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें रोल आधारित एक्सेस कंट्रोल RBAC पर एक्सेस किया जाना चाहिए, जो सिस्टम या एप्लीकेशन के भीतर संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए एक सुरक्षा मॉडल है। 1. सभी पर लागू सामान्य शर्तें आय अनुभव होना चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भर्ती बोर्डों, केंद्र राज्य के लिए भर्ती संबंधी गतिविधियों के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए। पुलिस संगठन या केंद्र या राज्य सरकार के विभाग आदि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 10 करोड़ होना चाहिए। कंपनी एजेंसी को पिछले 3 मूल्यांकन वर्षों के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के साथ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
सेवा प्रदाता कंपनी एजेंसी को ये बताते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी पीएसयू द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। वी फर्म या उसके किसी निदेशक को न तो किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए और न ही ऐसी फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित होना चाहिए। वी बोलीदाताओं को जब भी पूछा जाए, उन्हें वैध जीएसटी नंबर के साथ अपना चालान जमा करना चाहिए। वी इस कार्य को करने के लिए फर्म के पास अनुभवी और कुशल कर्मचारियों, परियोजना प्रबंधकों, व्यवसाय विश्लेषकों, प्रोग्रामर, तकनीकी कर्मियों आदि का एक सुव्यवस्थित समूह होना चाहिए। कर्मचारियों की सूची संलग्न की जानी चाहिए। वी पिछले 5 वर्षों में किए गए समान कार्यों की एक सूची प्रदान की जानी चाहिए, प्रस्ताव के साथ। पिछले 0-5 वर्षों के समान कार्यों के प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश और संतोषजनक कार्य पूरा होने की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। एक्स कंपनी एजेंसी के पास भर्ती संबंधी कार्यों को निष्पादित करने के लिए 109.000 ISO 27001 प्रमाण पत्र होना चाहिए। CMMI लेवल 3 या 5 वाली कंपनी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी। एक्स फर्म के पास अनुभवी प्रबंधकों का एक सुव्यवस्थित समूह होना चाहिए और तकनीकी कर्मी आदि। शी किसी भी संयुक्त उद्यम या कंसोर्टियम की अनुमति नहीं है। जाय कंपनी एजेंसी ने भर्ती के सभी चरणों में पिछले 5 वर्षों में गोपनीय परियोजनाओं को निष्पादित किया होगा। 2 EOI के लिए आवेदन करने पर विशिष्ट शर्तें। 1 कंपनी एजेंसी भर्ती संबंधी गतिविधियों में अपने अनुभव के साथ अपना समाधान और प्रस्ताव भेजेगी। उचित समाधान, प्रस्ताव या उपरोक्त आवश्यक सामान्य शर्तों का समर्थन करने वाले दस्तावेजों के बिना बोलियां